बोब मार्ली वॉज फेमस फॉर marijuana, जो गांजा पीता है ना, वो सिंगर था, वो लोग का लाइफ स्टाइल ऐसे था, वो marijuana लेता था। आजकल हमारे यहाँ क्या करता है लड़का लोग, बोब मार्ली का टैटू बनाता है, उसका जैसे ड्रेड लॉक वाला हेयर स्टाइल बनाता है, गांजा फूकता है, वो सोचता है आई एम द बोब मार्ली, आई एम द रियल बोब मार्ली, ऐसे करके बाजार में ऐसे घूमता है। उसको लगता है कि इसका लाइफ बहुत कूल है, वो सोचता है कि आदमी उसको देख के वहाँ यो यो हो रहा है, बट दैट इज नॉट हिज ट्रू आइडेंटिटी। He's not Bob Marley, right? Yes. Bob Marley एक ही था, वो मर गया। कंप्यूटर और क्या होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन डिवाइस, और क्या होना पड़ेगा, कंप्यूटर नेटवर्क। अगर ये तीनों चीज से जो है अगर किसी भी तरह का ऑफेंस होता है, क्राइम होता है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, वही साइबर क्राइम। क्लियर है? क्लियर हो गया? एक है क्या है, कंप्यूटर, जैसे सपोज ये लैपटॉप है हमारा पास में। दूसरा क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे जरूरी नहीं कंप्यूटर ही होगा, जैसे मोबाइल भी हो सकता है हमारा पास में। मोबाइल से अगर कोई चीज जो है, मगर उसमें मोबाइल में क्या होना पड़ेगा, कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस होना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये लैपटॉप है, अगर इसमें हम अगर इंटरनेट फैसिलिटी अगर नहीं लगाता है, तब जो है क्या है, तो एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकता, और जो है उसमें जो है कोई किसी तरह का क्राइम नहीं हो सकता। लेकिन जहां में नेटवर्क लगा हुआ है, इंटरनेट फैसिलिटी लगा हुआ है, उससे क्या है, सपोज आप मोबाइल यूज कर रहा है और उसमें हम जो है आपका इंटरनेट फैसिलिटी है, तो क्या है, हम यहाँ में बैठे बैठे जो कि साइबर क्रिमिनल है अगर हम, तो क्या है, आपका मोबाइल में आपका गलती की वजह से हम आपका मोबाइल में एक्सेस कर सकता है, हम उसका चिपक के जाने से एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस रहता है। और जब आप रिटर्न जाएगा तो रिटर्न जाते समय हमेशा ध्यान देना, ये बच्चा को तो दिखाई देगा ही नहीं हो। हर गाड़ी का एक तो ब्लाइंड स्पॉट होता है, आप शीशा में तो देख रहे हैं ना, दो शीशा होता है, तो एक शीशा यहाँ एक शीशा यहाँ, शीशा में आप पूरा पीछे को देख रहे हैं, सोचता है लेकिन नहीं दिखता है, वो जो दिखाई नहीं देता वो जगह बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये बच्चा को तो दिखाई देगा वो गाड़ी वाला, इसलिए बहुत होशियार होकर चलाना जब भी ब्रेक होगा। और रेनिंग, क्योंकि गाड़ी चलाते समय बारिश भी हो सकता है, धूप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बारिश में आपको स्पेशली क्या ध्यान देना है, जैसे कि आप यहाँ से ईटानगर जा रहा है, नॉर्मल घंटा कितना घंटा लगता है, 5 घंटा। तो अगर बारिश का दिन में आप जा रहा है तो 5 घंटा नहीं, आप 8 घंटा ये करके चलना पड़ेगा, धीरे धीरे। मैंने आपको जल्दी निकलना है। ईटानगर में आपको अगर 10 बजे को काम है तो आप पहले भी निकलना पड़ेगा, 10 बजे पहुँचना पड़ेगा। टारगेट तो सेम है तो, लेकिन आप जल्दी निकलना पड़ेगा। क्यों जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पीड भी कम करना पड़ेगा। स्किड होता है, फॉलो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, 2 गाड़ी का बीच में डिस्टेंस कम से कम रहना है। हाँ, स्पीड लिमिट नॉर्मल में, बारिश में आप जो भी चीज़, धूप में अगर आप 60 चलाता है तो बारिश में आप 40 चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्किड होता है ना। अब स्किड होने से गिर जाएगा तो कहाँ गिरेगा, एक्सीडेंट, वही तो एक्सीडेंट है, गिरने वाला को एक्सीडेंट बोलता है। हाँ, और लाइट जला के चलना है, हेडलाइट नहीं जलाने से, छोटा लाइट एक चला के चलना है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होता है बारिश का समय में, फोगी का समय में। फोगी बारिश जो भी हो सेम ही है, ये बारिश और फोगी सेम ही है। विंडशील्ड वाइपर का आप चेक करना है, क्योंकि आप अगर अच्छे से नहीं वाइप नहीं लगाएगा तो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद अभी आपको हम कुछ रोड सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, 3 टाइप, कितना टाइप्स का ट्रैफिक सिग्नल होता है, 3 टाइप का होता है। हाँ, यहाँ पे है, सबको दिखाई नहीं देगा ना, यही पे देख लो देगा। 3 टाइप्स का ट्रैफिक सिग्नल होता है। उसमें से एक को बोलता है मैंडेटरी, माने उसका मानना ही पड़ेगा, नहीं मानना एक ऑफेंस हो जाएगा। दूसरा जो होता है क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी मतलब क्वेश्चन, कोशियास क्या बोलता है, वार्निंग टाइप का, वार्न करने वाला, उसको क्वेश्चनरी बोलता है। और तीसरा वाला इंफॉर्मेटरी, इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि आगे में ये है वो है। कितना टाइप का होता है ट्रैफिक सिग्नल, 3। फर्स्ट वाला क्या है, मैंडेटरी, मतलब मीनिंग क्या है, मानना ही पड़ेगा ना। अब नहीं मानेगा तो हम चालान काटेगा, हम चालान काटने वाला है। हाँ, नहीं मानेगा तो चालान काटेगा, वो बोलता है मैंडेटरी। क्वेश्चनरी मतलब आपको वार्निंग दे रहा है, होशियार हो जाओ। तीसरा इंफॉर्मेटरी, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आदमी से लूटा जाता है, अकाउंट से OTP वगैरह मांग के, पासबुक मतलब बैंक थ्रू से कॉल करके ये पैसा आपका आया है, लॉटरी वगैरह ऐसा कुछ कराया जाता है। और
तो उसका उसमें ट्रैप में नहीं पड़ना है, वो सब हाँ बताया जी, वो सब में वो नहीं करना है। अगर वो चीज़ ऐसा कुछ होता है बोलने से भी अच्छा से डिटेल कंफर्म करके वो चीज़ करना, अपना डिटेल कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को शेयर करना चाहिए। आपका साथ, आपका घर वालों का साथ में या आपका पड़ोसी के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, साइबर क्राइम जैसे आप जो बताए? जी ऐसा तो नहीं सुना तो है, मेरा ऐसे कुछ तो नहीं रिलेटिव ऐसे तो पता नहीं कोई है। मालूम नहीं है। नहीं। रोड सेफ्टी के बारे में? रोड सेफ्टी के बारे में हम वहाँ उसके लिए बहुत सारा बताया था ये सारे लोग जो आजकल तो जवान लड़का तो बहुत जोश में आके होश में नहीं होके बहुत राइडिंग बहुत स्पीड से करता है। बोल अपना सेफ्टी के लिए हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए, लिमिट में चलाना चाहिए, ड्राइविंग करना चाहिए। स्कूल सामने में तो हॉर्न वगैरह नहीं बजाना चाहिए, बोला संभाल के इसमें स्लोली जाना चाहिए ऐसा बता। और जैसे हेलमेट वगैरह डेली पहनना है तो बेल्ट वाला होने वाला पहनना है ऐसा बताया। 18 एज होने वाला इसका वो गाड़ी कर सकता है। उससे जो डाउन है कम एज वाला वो 17 अंडर वाला वो ड्राइविंग नहीं करना कर सकता है, पर उसमें अलग एक ड्राइविंग लाइसेंस बना के वो क्या बोल रहा था उसको तो हम भूल गया। ये ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में कुछ बताएं? ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जी तो हम ट्रैफिक रूल्स जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए सब। आज जो रोड सेफ्टी के बारे में, ड्रग अब्यूज़ के बारे में एंड देन साइबर अवेयरनेस के बारे में जो है उसका प्रोग्राम था जो कराया, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। रोड सेफ्टी, हमें गाड़ी हमेशा सेफली चलाना चाहिए और रोड क्रॉस करते हुए भी हमको मतलब रोड को मतलब अच्छे से देख के क्रॉस करना चाहिए। और रोड पे मतलब ड्राइविंग हमें ड्रिंक करके या फिर मतलब फ़ोन यूज़ करके नहीं चलाना चाहिए। और साइबर क्राइम में इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम होता है उससे मतलब सेफ होना चाहिए। और ड्रग्स के थ्रू मतलब हेल्थ के लिए ये होते हैं तो हमको ड्रग्स उतना नहीं देना चाहिए। और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हमारा ब्रेन को एज्यूम कर सकते हैं, हेल्थ ख़राब कर सकते हैं और हमें डेथ भी हो सकता है। ड्रग्स लेने में क्या रीज़न है? ड्रग्स जो लेते हैं उसमें क्या? जब हम डिप्रेस में चले जाते हैं, फैमिली इशू होते हैं और फिर प्रेशर होता है हमारे ऊपर। जो ड्रग्स लेते हैं उसके बारे में आप उससे क्या अवेयरनेस देना चाहोगे? ड्रग्स लेता है वो मतलब ड्रग्स ना ही ले तो बेटर है। आज का जो आप लोग का एसपी सेपा की तरफ से जो आप लोग को ड्रग अवेयरनेस के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में जो बताया, तो आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा है? आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम शक्कर ताबू। कौन सा स्कूल से है? ये नीचे आया बजा आया। अच्छा, तो अभी क्या क्या सीखा है आपने आज का अवेयरनेस? वही 1 टाइम पासवर्ड को शेयर नहीं करना है, अपना ये सिक्योरिटी जहाँ तक एक्सपोज नहीं करना है। उसके बाद रोड सेफ्टी में, हाँ रोड सेफ्टी वही कहता जेब्रा क्रॉसिंग को किस लिए बनाया है और कुछ ट्रैफिक रूल बताया। उसके बाद वही है वो चालान का पैसा कौन कहाँ किसे यूज़ करता है कि वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। एंड देन ड्रग्स का बारे कि ड्रग्स को क्या से वो शुरू होता है और कैसे होता है, उसका क्या उसका क्वेश्चंस वगैरह और वगैरह। और वही ड्रग्स का सिम्टम उसके बाद कि वो ड्रग्स कैसे इफेक्ट करता है बदन को। ड्रग्स लेना है ना नहीं लेना है? नहीं बिल्कुल हाँ? नहीं। जो लेता है उसको क्या बोलोगे आप? उसके लिए वही है जो वो ड्रग्स रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में वही करने से ठीक होगा। उसका जो आसपास जानता है कि उसका दोस्त ड्रग्स लेता है तो या रिपोर्ट करने से ठीक होगा, बस वही। ठीक है, थैंक यू। तो नमस्कार आप लोगों को, नमस्कार सभी सेपा के निवासियों, ईस्ट कामेंग के निवासी। हमने ये इनिशिएटिव लिया है एक नई दिशा, तो इसका हमारा मोटिव है टूवर्ड्स सेफ सेपा। तो हमारा इसमें टारगेट है जो सेपा के ग्रोइंग बच्चे हैं, जो अभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं 9 से लेकर 12th क्लास में। हमारा आइडिया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन सेपा की आए, ईस्ट कामेंग की आए, वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो कि कैसे उनको आगे अपनी लाइफ में सेफ्टी बरतनी है। जब वो रोड पे चल रहे हैं, जब वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर उनके आसपास उनके परिवार में, उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ड्रग्स ले रहा है, तो उसमें उनको क्या करना है, कैसे ड्रग्स हानिकारक है।
तो इन सारी चीज़ों में हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक यंग एज जो होती है, यंग माइंड जो होता है, उसमें थोड़ा उनमें क्यूरोसिटी होती है, समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। और अभी चूँकि शुरुआत ही कर रहे हैं हम अपनी लाइफ की, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बच्चे इस चीज़ को जल्दी ग्रास्प करेंगे और अपनी लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स को अपनाएंगे और बाकी लोगों को भी अवेयर करेंगे, अपनी फैमिली को भी, अपने दोस्तों को भी। तो ये हमारा टारगेट है, क्योंकि आप देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ रहा है, होता रहता है मतलब हर जगह। तो हमारा है कि अगर अवेयरनेस के थ्रू अगर हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं कि हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करें बच्चे, तो आगे ये अपने फ्यूचर में एटलीस्ट ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरा, आपको पता है कि साइबर क्राइम कितना एक धीरे धीरे एक बड़ा रूप धारण कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में भी। अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, वेबसाइट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे अपना OTP पासवर्ड्स इन सबको सेफ़ रखना है और कैसे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी गई है। और आपको ड्रग्स के बारे में स्पेशली, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ काफ़ी बड़ा इशू है हमारा प्रदेश में, तो कैसे कि ड्रग्स मेंटल, फिज़िकल, सोशल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे आपको ओवरकम करना है। अगर ड्रग्स कोई आपके आसपास ले रहा है, अगर आपको खुद को अर्ज आती है तो उसको आपको कैसे ओवरकम करना है, उसमें फैमिली का रोल क्या है और NDPS एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, तो इस सब के बारे में अवेयरनेस दी गई है। सर, ड्रग्स को लेके जैसे सेपा में रिहैब सेंटर ऐसा कोई कुछ है क्या? सेपा में रिहैब सेंटर है, एडिक्शन के लिए काउंसलिंग का सेंटर है, डी एडिक्शन का काउंसलिंग सेंटर है, डी एडिक्शन सेंटर प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। किस स्कूल से ये लोग आ रहे हैं? तो अभी हम बच्चों को, सारे स्कूल्स के बच्चे हमारा बुलाने का टारगेट है। अभी हम 2 स्कूल्स कवर कर चुके हैं, न्यू सेप्पा में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो, और दूसरा बाजार लाइन हायर सेकेंडरी स्कूल। तो आगे धीरे धीरे हम बाकी स्कूल्स में भी कराएंगे। स्कूल्स के बच्चों को SP ऑफिस बुलाया जाएगा और ये हमारे 3 इंस्ट्रक्टर हैं, OC सेप्पा, इंस्पेक्टर निशांत और ये सब इंस्पेक्टर बोरुआ, ये इनको अवेयरनेस देंगे इन चीज़ों के बारे में। 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का सेशन होता है। तो तीनों बैचेस में रोटेशन करा के हम तीनों सब्जेक्ट्स में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, ये कितने दिन का प्रोग्राम होगा? ये चलता रहेगा मैडम, जैसे जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन हो पाएगा स्कूल से, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल से, DDSE के साहब के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें DDSE का भी इम्पॉर्टेंट रोल है कि कैसे हम उनको, स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और ये सब भी हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है हम इस सीज़न में बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें। ठीक है, थैंक यू।